কেকের মৃত্যু নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। নজরুল মঞ্চে অত্যাধিক ভিড়ে অনুষ্ঠান শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তার মৃত্যু হয়। শনিবার দার্জিলিং থেকে কলকাতা ফেরার পথে রাজ্যপাল বাগডোগরা বিমানবন্দরে বলেন, খুব বেদনাদায়ক ঘটনা। বেশ কিছু মানুষ আমাকে ভিডিও পাঠিয়েছে, দেখেছি ভিডিওটি। চূড়ান্ত অবস্থা ছিল সেখানে। সেখানকার পরিবেশ ও ভিড় নিয়েও এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। একই সাথে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। Several people have sent me videos. I have seen those videos. My heart bleeds. There could not have been more mismanagement. There could not have been more failure of administration. If we get into every facet of it, those who were supposed to maintain the atmosphere there, control the number of people present in the event of crisis, engage in है। पश्चिम बंगाल इस बात को देख रहा है। जो लोग छाती ठोक कर कहते हैं कि पावर ऑफ ट्रूथ, दे विल हैव टू फेस म्यूजिक ऑफ ट्रूथ। सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। छाती ठोक कर कोई कहे कि मैं ये बात 1000 बार कहूँगा, पूरे बयान का मैंने अध्ययन किया है। इट्स अ शेमफुल अटैक ऑन एन इंडिविजुअल जज हु एक्सपोज्ड कंट्रीज मोस्ट सीवियर रिक्रूटमेंट स्कैम। किनको नौकरी दी गई जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए? किनको नौकरी दी गई जो लिस्ट में कभी थे नहीं? किनको नौकरी दी गई भाई भतीजावेज के आधार पर? ऐसी परिस्थिति के अंदर एक जनसभा के अंदर इस प्रकार का बयान देना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। और हाई कोर्ट का निर्णय जो टेक्निकल पॉइंट पर है, उसके बाद उसका सेलिब्रेशन करना मिसकंसीव्ड है। आई हैव गॉन थ्रू द हाई कोर्ट जजमेंट, इट्स ऑन अ टेक्निकल पॉइंट। मैंने चीफ सेक्रेटरी को और संबंधित विभाग को कहा है, सीआरपीसी के तहत, आईपीसी के तहत एक्शन लें। और यह भी कहा है कि सितंबर 2021 में जब मैंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था, तब एक जज पर इसलिए अटैक किया गया, मिलजुल कर किया गया, इन टेंडेम किया गया, सिंक्रोनाइज तरीके से किया गया, क्योंकि वो नंदीग्राम का चुनाव याचिका डील कर रहा था। यह भी पूछा उस पर कार्यवाही क्यों नहीं